जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री प्रेजेंटेशन की। तो उसमें हमने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी जो है उसके कुछ पॉइंट्स थे वो कवर कर लिए हैं। और उसके बाद हमने स्टेप बाय स्टेप चलना होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या पूछना होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या पूछना है, सेकंड में क्या, ये सारे हमने डिटेल्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे पहले आपने पूछना है कि आपने अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म कैसे की। प्रेगनेंसी जो है कंफर्म कैसे की, वो आपको बता देगी कि उसने कोई यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया है या फिर उसने कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया कि उसने प्रेगनेंसी जो है वो कंफर्म कैसे की। उसके बाद आपने पूछना है कि आपने कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया है, आपको जो अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं वो तो फील नहीं हुए, नोज़िया, वोमिटिंग वगैरह, तो वो आपको बता देगी। ठीक है, और उसके बाद पूछना है कि आपने इसके लिए कोई बुकिंग विजिट करवाया है, मीन्स आप किसी हॉस्पिटल में गए हैं, वहाँ पर आपने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया है। अल्ट्रासाउंड, उसके ब्लड टेस्ट वगैरह, उसका यूरिन टेस्ट, ये सारे टेस्ट करवाते होते हैं ताकि हमें पता चले उसका ब्लड ग्रुप क्या है। तो ये बुकिंग विजिट में ये सारे टेस्ट हमने करवाने होते हैं। तो ये 3 सवाल आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के रिलेटेड पूछ लेने हैं। ठीक है, इसके बाद अगर कोई पेशेंट आपके पास आती है सेकंड ट्राइमेस्टर है उसका, तो फिर आपने क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में सबसे पहले आपने पूछना है कि उसने कोई अनोमली स्कैन करवाया है। अगर आप उसे कहेंगे ना कि अनोमली स्कैन, तो पेशेंट को समझ नहीं आएगी कि आप उसे क्या पूछना चाह रहे हैं। तो आप उसे ये कह सकते हैं कि आपने बड़े वाला अल्ट्रासाउंड या फिर रंगीन अल्ट्रासाउंड करवाया है, तो वो आपको बता देगी कि हाँ मैंने वो अल्ट्रासाउंड करवाया है या नहीं। तो मीन्स कि हम क्या पूछ रहे हैं, अनोमली स्कैन के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद पूछेंगे कि आपको अपने बेबी की जो हरकत है वो कब महसूस होना शुरू हुई, महसूस होना कब शुरू हुई, मीन्स कि क्विकनिंग स्टार्ट कब हुई। क्विकनिंग जो है वो स्टार्ट कब हुई, तो आपको वो बता देगी कि कब स्टार्ट हुई। ठीक है, उसके बाद आपने पूछना है कि उसने फोलिक एसिड वगैरह की टैबलेट्स वगैरह ले रही है, फोलिक एसिड की, आयरन की, कैल्शियम वगैरह की। ये चीज़ें आपने इसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी टैबलेट्स का जिक्र करना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी कुछ चीज़ें हैं जो अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी पूछनी है, सेकंड में भी पूछनी है। तो ये टैबलेट्स वगैरह जो हैं ये आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी पूछनी है और सेकंड में भी पूछनी है। इसके अलावा जो वजाइनल डिस्चार्ज की हिस्ट्री है वो भी आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी पूछनी है। वो आपने हर ट्राइमेस्टर में वजाइनल डिस्चार्ज की हिस्ट्री लेनी होती है। ठीक है, वजाइनल डिस्चार्ज ये आपने हर ट्राइमेस्टर में पूछनी है, तो इसमें भी हम पूछ लेंगे वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। इसके बाद पूछेंगे कि उसे कोई एपिगैस्ट्रिक पेन, मैदे में जलन वगैरह तो नहीं होती, उसे डिजीनेस तो नहीं होती, दिल की धड़कन तेज़ तो नहीं होती, वो सारी चीज़ें पूछ लेनी है। फिर हमने उससे पूछना है कि उसने अपनी वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगाई, मीन्स कि टेटनस की वैक्सीन लगती है सेकंड ट्राइमेस्टर में, तो उसके बारे में हमने पूछना है कि टेटनस की वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई। ठीक है, और ये भी पूछना होता है कि एक ही इंजेक्शन लगवाया है या 2 लगवा लिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। अगर आपके पास एक प्रेग्नेंट लेडी है और वो आई है थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो उससे आप कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले तो आप पूछेंगे कि उसके ग्रोथ स्कैन्स के बारे में, कि उसने ग्रोथ स्कैन्स करवाए हैं या नहीं, ताकि फीटस की वेलबींग के बारे में पता चल सके। ग्रोथ स्कैन्स के बारे में पूछना है। उसके बच्चे की फीटस की जो हार्ट रेट है उसको मॉनिटरिंग के लिए सीटीजी का पूछना है कि उसने सीटीजी करवाई है या नहीं। और इसमें पूछना है कि विजाइनल डिस्चार्ज वगैरह की हिस्ट्री तो नहीं है, विजाइनल डिस्चार्ज की। और साथ में आपने पूछना है इसमें इचिंग की हिस्ट्री तो नहीं है। इचिंग की हिस्ट्री हम इसलिए पूछ रहे हैं कि जो मोस्टली पेशेंट जो ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिस्टेसिस की पेशेंट्स होती हैं वो इचिंग के साथ प्रेजेंट करती हैं और वो थर्ड ट्राइमेस्टर में आती हैं। और थर्ड ट्राइमेस्टर में वो उनकी कंप्लेंट ये होती है कि डॉक्टर साहब हमारे जो हाथ हैं और पाँव उसमें बहुत ज़्यादा खारिश होती है। ठीक है, इचिंग की हिस्ट्री आती है और ये किसको प्रेजेंट कर रही है, ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिस्टेसिस की, ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिस्टेसिस। तो ये सारे पॉइंट्स आपने इसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में पूछ लिए। और इसके साथ साथ सप्लीमेंटेशन के बारे में पूछ लेना, कौन कौन सी मेडिसिन वो है वो ले रही है। तो ये हमारे पॉइंट जो हैं वो क्लियर हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसमें पास्ट रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री के बारे में। हम क्या पूछेंगे, पास्ट रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री। पास्ट रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री जो होती है आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेनी होती है और इसमें जो पॉइंट्स हैं वो सब पूछने होते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक लेडी है और उसके पहले 2 बच्चे हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, उसके बताना है कि उसका फर्स्ट बेबी क्या थी, बॉय थी, गर्ल, जो भी था, कितने साल का है, पहले आपने उसकी एज लिखनी है। ठीक है, फिर आपने पूछना है कि उसका जो एंटीनेटल पीरियड का था, मीन्स कि जब आप उसके दौरान प्रेग्नेंट थी तो उसके पूरे जो उसका टाइम था, पूरे एंटीनेटल पीरियड में कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह तो नहीं हुई आपको
एंटीनेटल पीरियड के बारे में पूछना है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ हो, शुगर हुई हो या कोई भी मसला हुआ हो तो आपने उसके बारे में लिखना है। एंटीनेटल पीरियड के बाद आपने पूछना है कि वो बच्चा जो है आपका वक्त पर पैदा हुआ था या वक्त से पहले पैदा हुआ था या वक्त के बाद पैदा हुआ था, टर्म, पोस्ट टर्म या जो वो सारा पूछ लेना है। फिर आपने पूछना है कि उस बच्चे की डिलीवरी के दौरान आपको कोई मसला तो नहीं हुआ था, इंट्रापार्टम के बारे में पूछ लिया। और फिर डिलीवरी के बाद तो कोई मसला नहीं हुआ आपको, पोस्टपार्टम का पूछ लिया। और फिर आपने पूछना है कि बेबी का वेट कितना है, वेट उस वक्त कितना था। कुछ जो है वो आपको बता देती हैं कि कितना वेट था और कुछ जो कहती हैं हमें पता नहीं था। फिर आपने पूछ लेना कि मतलब वो नॉर्मल था, तो बता दें कि हाँ नॉर्मल था। वेट का पूछ लिया। फिर आपने पूछना है कि उसे ब्रेस्ट फीडिंग आपने करवाई है, अगर करवाई है तो कितने टाइम तक करवाई है, कितना पीरियड आपने उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाई है। इसके बाद आपने पूछना होता है कि आपने उसकी वैक्सीनेशन करवाई है या नहीं करवाई, ठीक है, वैक्सीनेशन के बारे में पूछना होता है। और एंड पे आपने पूछना है कि आपका वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, अलाइव एंड हेल्दी है, तो वो आपको बता देगी कि अलाइव एंड हेल्दी, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक की हिस्ट्री में आपने बस पास्ट रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री जो है वो डिटेल से लेनी होती है और इसी सीक्वेंस में लेनी होती है, ठीक है। इसी तरह अगर उसका सेकंड बेबी था तो आपने ये सारे क्वेश्चन उसके सेकंड बेबी में भी पूछ लेने हैं। तो ये थी हमारी पास्ट रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री। अब हम बात कर लेते हैं गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री में। गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री इसमें क्या है, गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री। तो इसमें आपने कौन कौन से पॉइंट्स पूछने होते हैं। गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री में सबसे पहला पॉइंट आपने पूछना होता है एज ऑफ मिनार्क, उसे फर्स्ट टाइम पीरियड्स कब आए थे, ठीक है, एज ऑफ मिनार्क पूछनी होती है। फिर आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल उसी तरह पूछना है जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि उसके कितने दिन के लिए आता है और कितने टाइम तक रहता है, मीन्स क्या वो महीने के महीने उसका क्या है, और रेगुलर है और एवरेज फ्लो है वगैरह, वो सब पूछना है आपने, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने पूछना होता है कि उसने कोई कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह तो नहीं यूज़ की, ठीक है। और एंड पे आपने ये क्वेश्चन लाजमी पूछना है सर्वाइकल स्मीयर के बारे में। आपने पूछना होता है कि आपका कोई शीशे की स्लाइड वाला कोई टेस्ट तो नहीं हुआ होता, तो आपको बता देगी कि हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स आपने गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री में पूछने हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन इन पॉइंट्स को मिस नहीं करना क्योंकि इनके अलग अलग मार्क्स होते हैं, ठीक है। ये पूछने के बाद आपने पूछनी होती है कि पास्ट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री। तो ये पूछने के लिए आप पूछते हैं कि इससे पहले आप कभी अस्पताल में दाखिल हुई हूँ, आपने बहुत ज़्यादा मेडिसिन वगैरह ली हूँ, या आपका कोई ऑपरेशन हुआ हो अपेंडिक्स का, थायराइड का, या कोई भी आपका ऑपरेशन वगैरह हुआ, उसके बारे में पूछ लेते हैं। फिर हमने लेनी होती है सिस्टेमिक इंक्वायरी। सिस्टेमिक इंक्वायरी में हमने पूछ लेना होता है सिस्टेमिक इंक्वायरी। तो इसमें हमने पूछना होता है कि इसे नींद ठीक आती है, भूख ठीक लगती है, सर में दर्द वगैरह तो नहीं रहता, सांस तो नहीं फूलता, दिल की धड़कन तो तेज़ नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया वगैरह तो नहीं रहता, ठीक है। और यूरिन का पूछ लेने का वो ठीक आता है, जलन वगैरह तो नहीं होती। तो मतलब मीन्स कि हमने सारे सिस्टम को थोड़ा थोड़ा करके पूछ लेना है ब्रीफली, ठीक है। उसके बाद होती है फैमिली हिस्ट्री। इसमें पहले आपने कोमोर्बिडिटीज़ के बारे में पूछ लेना होता है कि आपके ख़ानदान में किसी को शुगर वगैरह, ब्लड प्रेशर, दमा, टीबी, इस तरह कोई मसला तो नहीं था, अंडादानी का कैंसर या बच्चेदानी का कैंसर तो नहीं था, आपके ख़ानदान में जुड़वा बच्चे तो नहीं पैदा होते, क्योंकि ये ऑब्स्टेट्रिक की है तो इसके पूछ लेना है कि जुड़वा बच्चे तो पैदा नहीं होते, या बच्चों को कोई जहनी या जिस्मानी तौर पे कोई मसला होता हो, या बच्चों के जो उसके कमर में कोई फोड़ा वगैरह तो नहीं होता हो, वो आपको सारी डिटेल जो है वो बता देगी। उसके बाद हमारे पास होता है पॉइंट सोशल हिस्ट्री का। सोशल हिस्ट्री के पूछने के लिए हम पूछते हैं कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, वो बता देगी कि जॉइंट फैमिली है या किस तरह रहते हैं। फिर आपने पूछना है कि आपके घर में कमाने वाले लोग कितने हैं। कमाने वाले अफराद से पता चल जाएगा कि उनकी इनकम कितनी है, ठीक है। ये पूछने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको पता हो चल जाता है कि ये पेशेंट जो है किस क्लास से फैमिली बिलोंग करती है और आपने किस तरह की मेडिसिन जो है इसे प्रिस्क्राइब करनी है, ठीक है। और इसके बाद एंड पे होती है ड्रग की हिस्ट्री। ड्रग की हिस्ट्री में आपने पूछना होता है कि आप कोई मेडिसिन वगैरह तो नहीं ले रही, और आपको किसी मेडिसिन से कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है, या फिर आप स्मोकिंग वगैरह तो नहीं करती, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपने पूछ लेने हैं। तो ये थी हमारे पास ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री टेकिंग, और ये आपने सारे पॉइंट्स जो हैं इसी तरह सीक्वेंस से पूछने होते हैं। तो हमारी जो हिस्ट्री टेकिंग है ये कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच।